वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अभी मैं ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज पढ़ रही हूँ। ये पढ़ना मैंने सुबह 7 बजे से शुरू कर दिया था, बट स्टार्टिंग वाले पार्ट में शूट नहीं कर पाई क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। तो मैं छत पे जाके पढ़ रही थी, तो वहाँ पे शूट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने नहीं किया। तो अभी मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। मैं पूरा वीडियो लेक्चर देखूँगी, इसका कंप्लीट नोट्स बनाऊँगी, फिर इसके बाद देखती हूँ मुझे क्या करना है। ओके, तो मेरा ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है पूरी पढ़ाई का कि जो पढ़ लिया उसको टिक करो, बहुत इंटरनल सेटिस्फेक्शन आता है। अभी मैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। इसका लेक्चर मैंने कल ही कंप्लीट कर लिया था और नोट्स भी कल ही बना लिए थे। तो आज सिर्फ मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, इसके नोट्स रिवाइज करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ओके, तो मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद से मैं नोट्स रिवाइज करने जा रही हूँ। और नोट्स मैंने कल ही का लेक्चर देखा है, तो मुझे ऑलमोस्ट चीज़ें लर्न है। तो नोट्स को बस ऐसे फटाफट एक बार गो थ्रू हो जाना है। उसके बाद मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। अच्छा, मेरे को एक बात बतानी थी कि मतलब अभी जो मेरी पढ़ाई है ना, मतलब वो उतनी ऑन ट्रैक नहीं आई है, क्योंकि मैं नीट के एग्ज़ाम के बाद अभी मैंने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया है। तो अभी ना ही मेरा कोई फ़िक्स टाइम टेबल है पढ़ने का, या फिर ना ही कोई फ़िक्स स्लॉट है कि हाँ मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ने वाली हूँ और फिर ऐसे करने वाली हूँ। मैं बस टास्क लिख लेती हूँ और फिर मुझसे जितना हो पाता है मैं पूरे दिन में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। धीरे धीरे मैं एक फ़िक्स शेड्यूल बनाऊँगी, ये फ़िक्स एक रूटीन में आऊँगी पढ़ने के लिए। तो अभी इसीलिए मैं कोई टाइमिंग नहीं मेंशन करती हूँ कि मैंने इतने बजे से ये पढ़ा या फिर इतने बजे से ये करा, क्योंकि मैं बीच बीच में उठ भी जाती हूँ। जो पार्ट सूट नहीं होता है तो सबको ऐसा लगेगा कि नहीं है तो पूरे दिन कंसिस्टेंट होकर पढ़ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने जस्ट एग्ज़ाम दिया है और फिर मैं दोबारा ड्रॉप लिया है, तो
उसके लिए मैं धीरे धीरे अभी अपनी हैबिट बना रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद से मैंने सिर्फ सोई हूँ, तो पढ़ाई की बिल्कुल आदत ख़त्म हो गई है। तो अभी मैं धीरे धीरे सब कुछ वापस से ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब ये सब हो जाएगा तब मैं एक फ़िक्स्ड रूटीन या फ़िक्स्ड टाइमलाइन भी टैग कर दिया करूँगी या बता दिया करूँगी। ओके। हाँ, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं ये चीज़ें बता दूँ, क्योंकि मतलब ये लोग देखते हैं तो फिर उनको ऐसा फ़ील होगा कि अरे ये तो 14-15 घंटे पढ़ रही है और मतलब पता नहीं क्या-क्या। तो थोड़ी सी ऑनेस्टी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बीच-बीच में उठ जाती हूँ। ऐसे बिल्कुल कंसिस्टेंट होके नहीं पढ़ पाती हूँ। अभी मुझसे उतना मेरी बैठने की हैबिट ही ख़त्म हो गई है, बोले ऐसा तो। अच्छा, इस बात के चक्कर में मैं ये बताना भूल गई कि अभी मैं ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर देख रही हूँ, और ये मैं यकीन से नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि यकीन में बहुत सारे लेक्चर हैं और मैंने लास्ट ईयर भी पूरा फुल डिटेल लेक्चर देखा हुआ है। तो मुझे इस साल कोई नीड नहीं लगता है, तो मैं यूट्यूब के उम्मीद वाले क्रैश कोर्स से ही देख लेती हूँ। और मैं जानबूझ के फ्रेश नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि मेरे को थोड़ा पढ़ने में मन लगे, फिर ऐसा बोरिंग बोरिंग सा ना फील हो, या फिर मुझे ऐसा ना फील हो कि अरे यार ये तो मैंने पढ़ रखा है, या फिर ये तो एक ही चीज़ मेरे को कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, काइंड ऑफ। तो ऐसा पता नहीं कितने लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे, मतलब जो ड्रॉपर होंगे ना वो इस बात को फ़ील करेंगे कि थोड़ा सा ऐसे बोरिंग सा फ़ील होता है, या फिर ऐसा फ़ील होता है कि ओहो एक ही चीज़ हमें कितनी बार पढ़नी है, या फिर इसको मैंने लास्ट ईयर भी तो पढ़ा था, फिर थोड़े थोड़े नेगेटिव थॉट आते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल ही एक फ्रेश स्टार्ट ले रही हूँ, तो इसलिए मैं नोट्स भी प्रिपेयर करती हूँ। लेकिन मेरे पास नोट्स हैं ऑलरेडी, तरुण सर का पूरा डिटेल लेक्चर का नोट्स है मेरे पास। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कभी कभी उसको भी रेफ़र कर लेती हूँ। लेकिन मैं जो बायो का अपना पूरा कोर्स है वो मैं उम्मीद से ही पूरा करने वाली हूँ, बाकी फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के लिए मैं यकीन से करूँगी। ओके, तो ये भी एक बात मुझे बतानी थी बस। अच्छा, मेरे को सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ते पढ़ते बहुत नींद आने लग गई थी, तो मैं अभी वेक्टर के नोट्स रिवाइज़ कर रही हूँ, ताकि थोड़ा अच्छा फ़ील हो फिज़िक्स पढ़ के। अच्छा, मुझे आप कमेंट करके ये बताना कि आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए यकीन के किस टीचर को फॉलो करते हैं। वैसे तो मतलब सारे ही टीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन मतलब मुझे फ़िज़िक्स के लिए अलग सर के बाद अगर किसी के साथ मतलब एक होता है ना ट्यूनिंग सेट होना, तो वो है एमआर सर। मतलब एमआर सर इज़ लाइक कि इतनी घनघोर बेइज्जती कर देते हैं अगर थोड़ी सी भी ऐसे गलती वलती आंसर आते हैं स्क्रीन पे, ओ भगवान, मतलब गजब ही कर देते हैं सर। लेकिन पढ़ाते सच में बहुत अच्छा है वो, बहुत ही अच्छा, मतलब मज़ा आ जाता है लिटरली। एक जो होता है ना मज़ा आ जाना किसी के क्लास में, वैसे मज़ा आ जाता है। मतलब हर चीज़ को, एक तो उनका मुझे सबसे बेस्ट लगता है रफ्तार, क्या नाम है, रफ्तार विथ एमआर स्टार। वो मतलब सबसे बेस्ट पार्ट होता है पूरे लेक्चर का। या फिर जब वो थोड़ी सी हमारी मजाक उड़ा, मतलब मजाक नहीं उड़ाते हैं ऐसे, जो मतलब हमें जो डांटते हैं वो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा हाँ कोई तो है, ऐसा वाला टाइप का फील आ रहा आता है थोड़ा। अच्छा, अभी मैं डीपीपी सॉल्व कर रही हूँ, और देखते हैं इस डीपीपी में क्या ही होता है। लेकिन इस डीपीपी को सॉल्व करते वक्त मैं सच्ची बताऊँ ना, तो मेरे इतने क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, इतने क्वेश्चंस गलत हो रहे थे, पता नहीं क्यों। मतलब दो रीज़न थे, एक तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और दूसरा मेरा मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा चाय पीने का टाइम हो गया था। तो ऐसे जैसे नहीं होता एडिक्ट टाइप का पर्सन कि मेरे को चाय पीना है टाइप का हो रहा था, कि चाय पीने चलते हैं ना जल्दी जल्दी ऐसे करके। तो मैं पता नहीं जल्दी जल्दी में गलत भी कर रही थी। तो देखो 3 क्वेश्चंस गलत हो गए मेरे इसमें, बट कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा सॉल्व करूँगी। देखो फिर से बेस्ट पार्ट आ गया।
मतलब टिक करना इज़ लाइक समथिंग, ओहो, खुशी वाली बात होती है। ठीक है, तभी चाय पी के आते हैं, फिर देखते हैं क्या पढ़ना है। ओके, अभी आज मैं ये यूनिट एंड डायमेंशन की फ़र्स्ट क्लास अटेंड कर रही हूँ। वैसे तो ये क्लास सैटरडे को ही आ गई थी, लेकिन मैंने नहीं करी थी, तो आज मैं कर रही हूँ। तो देखते हैं। वैसे पता है इस पूरे लेक्चर में ना सर ने आधा से अधिक पार्ट तो पूरा पीछे का कवर करा है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह के कुछ क्वेश्चन, मैक्सिमम मिनिमम के कुछ क्वेश्चन, और यूनिट एंड डायमेंशन का वो थोड़ा सा ही पार्ट सर ने करा है। अच्छा, मेरे को एक और बात बोलनी थी कि आप मुझे कमेंट करके नीचे बता देना कि मतलब ये मेरा बकबक इरिटेट तो नहीं करता है। अगर करता होगा तो मैं म्यूज़िक डाल दिया करूँगी, मैं बस काम की बात बता दूँगी कि मैं ये पढ़ रही हूँ, वो पढ़ रही हूँ, और बाकी पार्ट में मैं म्यूजिक डाल दूँगी। ठीक है, आप सब मुझे नीचे बता देना कमेंट में कि मतलब क्या करना चाहिए ऐसे, क्योंकि मैं शायद बहुत टॉकेटिव नेचर की हूँ, इसलिए मैं इतना बकबक करती हूँ। ठीक है, आप मुझे बता देना, क्योंकि मुझे सच में कुछ नहीं पता है यूट्यूब पे क्या कैसे करते हैं। मतलब पता नहीं, ये हो भी सकता है सबको इरिटेट करे इतना बकबक, तो आप सब बता देना। ओके, और क्या ही बताऊँ मैं, बस इतना ही था। मैं दोबारा से ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, बट सच्ची बताऊँ ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बट जैसे तैसे मैंने सूट वूट मतलब कैमरा वैमरा बंद करके रख दिया। फिर मैंने बोला हटाओ इसको। फिर मैं बेड पे आराम से लेट के इस चैप्टर को देख रही थी। नोट्स वगैरह कुछ नहीं बनाया मैंने अभी मैं बनाऊँगी किसी दिन बैठ के अच्छे से। तो ये पूरा लेक्चर का जो लेंथ था वो 5 आवर समथिंग का था, तो मैंने अप्रॉक्स 3 आवर तक कंप्लीट किया। फिर मैं जैसे तैसे मतलब बिल्कुल लिटरली जैसे तैसे मॉर्फो की अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए, बस ऐसे ही कर लिए। वो किसी टेस्ट वेस्ट में नहीं आ रहा है,